सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए वचन में बोला गया है कि हम लोग परमेश्वर के संतान होने के अधिकार को पाए हैं। लेकिन मेरी जो है बातें, वो कुछ बातें सवाल जवाब में होंगी, वचन से ही बातें होंगी। और क्योंकि वचन से बाहर ना कुछ था, ना है, ना हो सकता है। परंतु इन वचनों में कितने सारे क्वेश्चंस छुपे पड़े, कितने सारे प्रश्न हैं, कितने सारे सवाल है जो हमसे उत्तर मांग रहा है, हमसे जवाब मांग रहा है। हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन हम किस तरह का अध्ययन करते हैं? परमेश्वर का वचन हमारे पास एक प्रेम पत्र के रूप में आया है। क्या हम सच में प्रेम पत्र की तरह दिल से लगाकर उसका अध्ययन करते हैं, या एक नॉर्मल कहानी किताब की तरह स्टोरी बुक रीडिंग करते हैं, वैसे हम लोग करते हैं? आज मेरी कुछ बातें हैं, उन वचनों को लेके आई हूँ। इन वचनों के द्वारा मैं सवाल जवाब में ही हम एक दूसरे से बातें करेंगे। जब मैं ये वचन अब अध्ययन करती हूँ, अब ये वचन मुझसे क्वेश्चन करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल का असली रचयिता, जो इसे हम कहते हैं मेन ऑथर, वो हॉली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा। क्योंकि जितने लोगों ने 40 लोगों ने मिल के टोटल बाइबल को लिखा है, लेकिन जितने लोगों ने बाइबल को लिखा है वो सब पवित्र आत्मा की मदद से, उसकी सहायता से ही लिख पाए हैं। अपने विवेक या अपने ज्ञान से हम इनको नहीं लिख सकते, ना ही हम इसके साथ कुछ कर सकते हैं। तो आइए, जो वचन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मनन करने जा रहे हैं, उसमें कुछ विचार विमर्श करें और विस्तार से उसे सुने, ताकि हम उसके अनुसार काम कर सकें। लेकिन ये शुरू करने से पहले आइए हम दुआओं में चलें। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन, तेरी उपस्थिति हमारे अंदर है, इसके लिए धन्यवाद। तू अपनी उपस्थिति से खुदावन हर एक जगह को भरता है पिता। तू अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल खुदा। जो कुछ आज तेरे वचन से हम सीखने जा रहे हैं, सवाल जवाब के रूप में खुदावन, हम अपने आप से नहीं कर सकते, पर तेरी आत्मा के जरिए हो सकता है। क्योंकि तूने वादा किया है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। खुदावन, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर, ताकि आज हम इन वचनों का सही रूप सामने ला सके, और इन सवाल जवाब से हम खुद को अच्छी तरह से जांचे पढ़ के और ये सोचे, क्या हम सच में तेरे राज्य के प्रवेश अधिकारी बन पाए या नहीं बन पाए। खुदाबंद सामर्थ्य दे, जहाँ भी हमारे अंदर कमी घटी होगी उसे तू दूर कर और अपनी सामर्थ्य से भर खुदा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। आज जो मैं वचन शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, वो है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर। और बहुत ही अच्छे लगते ये वचन। मैं जानती हूँ सिर्फ मुझे क्यों, आप सभी को इन वचनों से बहुत प्यार है। चलिए शुरू करते हैं। उसका है अध्याय 5, जिसे हम यीशु का पहाड़ी उपदेश के नाम से जानते हैं। जब वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर गया और बैठ गया, तो उसके चेले भी उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर ये उपदेश देने लगा। और वो उपदेश को हम धन्य वचन के रूप में मानते हैं। धन्य वचन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बीआटिट्यूड्स। इसमें जो है, एक नहीं दो नहीं, कुछ वचन ऐसे हैं, 7-8 वचन है। आज हम उन्हीं में से देखेंगे। इसमें कहते हैं, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का ही है। अगर मन के दीन नहीं होंगे तो स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। मन का दीन होना ज़रूरी है। लेकिन ये मन का दीन है क्या? जब मैं इस वचनों का अध्ययन कर रही थी, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आए, जिन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उनको मैंने लिख रखे थे। ये वचन कहते हैं, पहला कहता है, एम आई प्राउड? क्या मैं घमंडी हूँ? घमंडी इंसान कभी मन के दीन नहीं हो सकते मेरे अजीज़ों। प्रभु मेरे भाइयों और बहनों, अगर हमारे अंदर घमंड होगा तो हम प्रभु के वचनों का सही आंकलन नहीं कर पाते। और जब वचन को हम सही रूप से नहीं देख सकते, हम कैसे बोले हम मन के दीन है? हम नहीं बोल सकते। क्या मैं घमंडी हूँ? अगर घमंडी हूँ तो वचन मेरे से 100 कोस दूर चला जाएगा।
क्योंकि परमेश्वर को घमंड से चिड़ी हुई आके घमंडी मन कभी भी नहीं भाता। हम दूसरे चीज़ों को तो लेते हैं, लेकिन घमंडी आके घमंड मन परमेश्वर को कभी ना भाया है ना भाएगा, क्योंकि परमेश्वर को घमंड से सख्त घृणा है। इसके लिए हम एक वचन का मनन करेंगे। देखते हैं वचन हमसे क्या कहता है। उसके लिए हम खोलेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका पद 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। परमेश्वर को घमंडी कभी नहीं पसंद। याद करके देखिए उस कहानी में, जब एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है। जो फरीसी होता है वो क्या कहता है, मैं इस चुंगी लेने के वाले के समान नहीं हूँ, मैं इसकी तरह किसी को धोखा नहीं देता, मैं महीने में हमेशा अपना टाइट्स देता हूँ, अपना दशवांश समय पे देता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नकार दिया। लेकिन पीछे खड़ा होकर जो अपने छाती को पीट पीट कर प्रभु से कह रहा था, मैं तेरी तरफ देखने लायक भी नहीं हूँ क्योंकि मैं पापी हूँ। मेरे भाइयों बहनों, किसकी प्रार्थना स्वीकार की गई? उस चुंगी लेने वाले की, ना कि उस फरीसी की। हम अपने आप को बोलते हम बहुत पवित्र हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम गलत काम नहीं करते, हम किसी को धोखा नहीं देते, हम अपना टाइट्स टाइम पे देते हैं, हम वचन पढ़ते हैं। ये घमंडी है जो हमें बताता है कि हम दूसरों की तरह नहीं है। लेकिन दूसरों को जांचने से पहले खुद अच्छी तरह जांच ले, मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है। क्या मैं सच में मन का दीन व्यक्ति हूँ या नहीं? उसमें एक और क्वेश्चन है जो कहता है, डू आई एक्सॉल्ट माई सेल्फ? क्या मैं अपने को बड़ा दिखाता हूँ या बड़ा दिखाती हूँ? ये भी सच है, क्या मैं अपने आप को सबके आगे बड़ा दिखाती हूँ? इसमें कहते हैं, डू आई मेक अ प्रिटेंड ऑफ बीइंग समथिंग दैट आई एम नॉट? क्या मैं वो दिखाने की कोशिश करती हूँ जो मैं हूँ ही नहीं? हम लोगों में अब ये चीज़ काफ़ी हो चुकी है। हम लोगों में जो चीज़ नहीं है हम उसे दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, है कि नहीं? आज की दुनिया ऐसी है। हाथ में नॉर्मल फ़ोन, लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि भाई मेरे पास देखो आईफोन से भी बड़ी चीज़ है। भाई तुझे पता है मेरे फ़ोन के कैमरे में इतना कुछ है, तुझे पता है मेरा फ़ोन इतना अच्छा काम करता है, मैं इतना अच्छा फ़ोटो खींच सकता हूँ इससे। क्या अपने आप को प्रिटेंड नहीं कर रहे हम लोग कुछ ज़्यादा ही, कि मैं ही सब कुछ जानती हूँ या मैं ही सब कुछ जानता हूँ, बाकी को तो कुछ भी नहीं मालूम। जितनी अच्छी तरह मैं ये काम कर सकती हूँ वो काम कोई नहीं कर सकता। क्या हम दिखावा नहीं कर रहे? जो चीज़ हमारी है ही नहीं, हम किस चीज़ का दिखावा करें? हम किस चीज़ पे घमंड करें? ऑफ कोर्स घमंड करें। ये घमंड करें कि प्रभु हमारी सहायता करता है। ये घमंड करें कि प्रभु हमें जानता है, हमें अपने नाम से बुलाता है। हम प्रभु में घमंड करें। हम प्रभु में घमंड करें क्योंकि वही घमंड के काबिल है, हम लोग नहीं है मेरे भाई और बहनों। इसके लिए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का ही है, मत्ती ने जो सुसमाचार उसका 23 का 12, 13, 14। अगर हम इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं वचन हमसे क्या कहता है। 23 का हम पढ़ेंगे 12, 13 और 14। 12 कहता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। कहीं हम दिखावे की प्रार्थना तो नहीं कर रहे? मैंने अभी कहा, क्या हम दिखावा तो नहीं कर रहे? हम जो चीज़ नहीं है, क्या हम उसे प्रिटेंड तो नहीं कर रहे? हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, देखो मैं कितनी अच्छी प्रेयर वॉरियर हूँ। हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, देखो मेरे पास बाइबल की नॉलेज है, देखो मैं सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हूँ, देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, मैं धोखा नहीं देता। कहीं हम दिखावा तो नहीं कर रहे सब कुछ? क्योंकि सबसे बड़ी बात है मेरे भाई और बहनों, हम इंसान इंसान को तोलते हैं उसकी बाहरी रूप देखकर, पर परमेश्वर मन का विचार करता है।
किसके मन के अंदर क्या तकलीफ है, किन चीज़ों से वो इस पल गुजर रहा है, उसको परमेश्वर जानता है, पर हम नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर राज्य में हम अगर कदम रखते हैं, स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करना है, मन का दीन होना है, तो कभी भी किसी को छोटा मत करो, किसी को तुच्छ मत जानो और अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो, अपने आप को छोटा कर दो। परमेश्वर तुम्हें अपने आप उठा लेगा। उसके बाद कहता है, क्या मैं ज़िद्दी हूँ, मैंने जो चीज़ ठान ली वो करूँगी। ऑफ कोर्स हमें ज़िद होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति ज़िद होना चाहिए कि प्रभु मैं तुझे जानती हूँ। परमेश्वर से ये ज़िद करना है, प्रेम से, प्रेम भाव से परमेश्वर से ज़िद करना है, प्रभु मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को तोड़ के तेरे हाथों में दे चुकी हूँ, तू मुझे संवार, तू मुझे बना, मैं मिट्टी की तरह टूट चुकी हूँ, मुझे संवार, मुझे बना। लेकिन ये ज़िद तो नहीं कि परमेश्वर के राज्य में कुछ है और हमारे मन में कुछ है। कहीं हम परमेश्वर के राज्य को अपना राज्य बताकर उसको बड़ा चढ़ाकर तो दिखावा नहीं कर रहे। जो हम सोच रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअली हूँ, क्या मैं सच में स्पिरिचुअल हूँ? क्या मेरी स्पिरिचुअलिटी सच में काबिल तारीफ है? वो प्रभु को जांचने दीजिए। काफ़ी लोग देख के बोलते, अरे देख ये इंसान कितना स्पिरिचुअल है, कितनी देर प्रार्थना करता है, कितनी देर बाइबल पढ़ता है, ये लोगों से कितनी अच्छी तरह बिहेव करता है, बहुत दीन और नम्र है। मेरे अजीज़ों, वो हमें बाहरी रूप है, लेकिन सच में वो इंसान प्रार्थना उसी तरीके से करता है जैसा परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है, या उसी तरीके से बाइबल पढ़ता है जब हम परमेश्वर से बातचीत करें? कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? जब मैं इन वचनों का मनन कर रही थी तो मैं ये सारे क्वेश्चंस खुद से कर रही थी, क्योंकि दूसरों पे उंगली उठाने से अच्छा है कि खुद पे पहले उंगली उठाएं हम। दूसरों को हम जिस बारे में उंगली उठाते हैं ना, कहीं देखे हम लोग कंप्लीट पवित्र है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर भी कुछ कमी घटी है? मेरे अजीज़ों, हम लोग फ्लैश में है, शरीर में है। प्रभु ने खुद कहा है, आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमज़ोर है। कहीं हम कमज़ोर शरीर में रहकर हम लोग कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे जो परमेश्वर को शायद हमसे भी नहीं पसंद। दूसरे ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसका मुंह नहीं देखेंगे, वो ये ऐसा है, वो वैसा है। क्या हम लोग खुद में सही है पूरी तरीके से? क्या हमारे अंदर बिल्कुल भी कमी घटी नहीं है? एम आई टोटली परफेक्ट? एम आई अ स्पिरिचुअल अकॉर्डिंग टू लॉर्ड? क्या हम उस तरह की आत्मिक इंसान हैं जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, ना कि हम इंसानों के मुंह से सुने? ये एक बार सोचे, समझे, उसके ऊपर हम फैसला करें। दूसरा है, उसके पढ़ते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं। सबसे बड़ी बात है वचनों में, डू आई फेल टू वीव ओवर बैकसाइडिंग कंडीशन? क्या मैं, जो लोग परमेश्वर में पीछे हट गए हैं, क्या मैं आंसुओं के साथ उनके लिए प्रार्थना करती हूँ? क्या मैं उनके साथ शोक करती हूँ? जो लोग तकलीफ में हैं, क्या मैं उनके साथ दुखी हूँ? जो लोग प्रभु में आनंद मना रहे हैं, क्या मैं उनके साथ आनंद मना रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं, कोई अगर खुशी मना रहा है किसी चीज़ में, हासिल करके कोई चीज़ प्राप्त करके खुशी मना रहा है, उससे हमें कहीं जलन हो रही है कि हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए, हम कब उस पोजीशन पे पहुँचेंगे कि उसे हासिल कर पाए? कहीं मेरे अंदर ऐसा तो नहीं है? मेरे अजीज़ों, हर चीज़ में परमेश्वर का वचन कहता है, खुद को जांचे, परखे और देखे मेरे अंदर क्या कमी है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? दूसरों की कामयाबी को देखकर हमारे अंदर जलन पहले आती है, और दूसरी चीज़ क्या आती मालूम है? उसको टक्कर देने की भावना। अरे इसने इतना कुछ कर लिया, मैं कब ऐसा करूँगी, मैं कब इस पद पे आऊँगी, मैं कब ऐसा बनूँगी, मैं कब ऐसा बनूँगा। लेकिन जब वो इंसान तकलीफ़ों में, वही इंसान शोक कर रहा है, तो क्या आप जाकर उसके साथ शोक करते हो, उसका गम बांटते हो? प्रभु यीशु
इस दुनिया में मनुष्य रूप में क्यों आया? कभी ये सोचा है हम लोगों ने? ताकि हम मनुष्य जब भी किसी तकलीफ़ों में चले तो हमें कैसा फील होता है, प्रभु यीशु उससे पाना चाहते थे, उससे देखना चाहते थे। इसी कारण वो देहधारी बना, स्वर्ग का सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य छोड़कर कंगाल बन गया हमारे खातिर, ताकि वो हमारे शोक को समझ सके कि हम कब शोक करें, कब आनंद करें। और वही है जो हमारे संग शोक के समय शोक करता है, और जब हम आनंदित होते हैं तो वो आनंदित होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्माओं को मत बुझाओ, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कहीं हम पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर रहे? सोच के देखिए जरा, क्या हम दूसरों के शोक को देखकर आनंद मना रहे हैं? अगर हम दूसरों की तकलीफों को देखकर उसके संग उसका साथ देने की वजह उसमें हम लोग आनंदित होते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित ही कर रहे हैं। यस, हम लोग इंसान हैं, हम लोगों से गलती होती है। मुझसे एक बार नहीं कई बार गलती हुई है, मेरे कदम एक बार नहीं कई बार फिसले हैं। और जब भी मुझसे कोई गलती हुई है, कई बार मैं फिसली हूँ, हमेशा लोगों ने मुझ पे उंगली ही उठाई है, सिवाय मेरे खुदा के। मेरे खुदा ने हमेशा मेरा साथ दिया, उसने कभी साथ छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे खुदा ने वादा किया है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। और जिस खुदा ने वादा किया है वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो वादे से मुकरना नहीं जानता। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर का वचन मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम एक कहानी के रूप में ना देखें, उसे हम उस तरीके से देखें जो कोई हमसे सामने बैठ के बातचीत करके हमें समझाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आंखें खोलता है, परमेश्वर का वचन हमारे दिलो दिमाग से बातचीत करता है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के वचन लोग पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं समझ पाते कि बोलना क्या चाहता है। अगर हम इस तरह वचन को पढ़ेंगे, आई एम सॉरी टू से, हम कुछ नहीं सिखा पाएंगे, ना सीख पाएंगे। सबसे पहले खुद को सिखाना है। इन दिनों में मेरी कोशिश है कि मैं पहले खुद को सिखाऊं, उसके बाद आप लोगों के संग मैं अपने अनुभव को बांट सकूं, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं आप लोगों के साथ। क्योंकि परमेश्वर मुझे कहता है जो कुछ मैंने सीखा क्या मैंने दूसरों तक पहुंचाया? जो कुछ हमें सेहतमंद मिला है क्या मैं उसे सेहतमंद बांट भी रही हूं या नहीं? इसलिए जब हमें शौक हो तो हमारे शौक को कोई देखे ना देखे, परमेश्वर देखता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है अगर तुम्हारे सामने कोई शोक कर रहा है तुम उसके साथ शोक मनाओ, और अगर कोई आनंद कर रहा है तो उसके साथ आनंद मनाओ। इस तरह तुम भी शांति पाओगे। और जब हम दूसरों के लिए, दूसरों की बेदारी के लिए, दूसरों की जागृति के लिए रो रो के दिल से प्रार्थना करते हैं, शोक करते हैं, हम सच में शांति का अनुभव भी उसी तरह कर पाएंगे जैसा परमेश्वर की शांति है। उसके बाद कहते हैं परमेश्वर, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दोस्तों, अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है तो हम पृथ्वी के अधिकारी भी नहीं हो पाएंगे। पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए नम्रता होना आना जरूरी है। प्रभु यीशु ने क्या कहा है मत्ती 11 के 28, 29, 30 में, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है, और तुम मन में शांति पाओगे। और मुझसे सीखो, मैं कैसा दीन और नम्र हूँ। सच में प्रभु यीशु को फॉलो करें हम नम्रता के लिए, हम उसके पक्ष चिन्हों पे चले, ना कि दुनिया के लोगों के पक्ष चिन्हों पे। हम कहते देखो, अरे ये परमेश्वर का दास बहुत अच्छा है, कितने अच्छे काम करता है, बहुत नम्र स्वभाव का है। मेरे लिए आज मैं कहती हूँ, प्रभु यीशु से बढ़कर नम्र स्वभाव का मैंने किसी और को नहीं देख पाई। जो इंसान नम्र का स्वभाव का होता है वो दूसरों की तकलीफों को अपना समझता है, उसके साथ शोक करता है। नम्रता में जैसे है, कहता है परमेश्वर, क्या मुझे गुस्सा आता है? प्रभु यीशु के बारे में सोचे, सिर्फ जब मंदिर में एक बार प्रभु यीशु को गुस्सा करते हुए देखा है, उसके बाद अगर मुझे कोई बोल सके प्रभु की 3.5 साल की सेवकाई जीवन में
प्रभु को किसी ने गुस्सा करते देखा? सिर्फ एक ही बार देखा, जब उस मंदिर में प्रभु ने उनको, जिन्होंने सब कुछ वहाँ पे व्यवसाय शुरू किया था, बिजनेस कर रहे थे, प्रभु ने उनको गुस्सा किया था कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकू का खो बना दिया है। लेकिन इसके अलावा क्या प्रभु यीशु को कभी हमने नाराज होते देखा है, गुस्सा करते देखा है? कभी प्रभु यीशु को हमने इम्पेशेंट होते देखा है कि उसके अंदर पेशेंस ही नहीं है, धीरज ही नहीं है उसके अंदर? क्या हमने प्रभु को कभी देखा है कि किसी और के बारे में बुराइयां करे, किसी और लोगों के साथ दूसरों को जा जाके बता रहा हो, इसने पता है ऐसा कर दिया, उसने पता है ऐसा कर दिया, इसमें इतनी गलत बातें हैं? क्या हमने प्रभु को कभी ऐसा देखा है? लेकिन अगर हम कहते हैं इंसान, काफ़ी इंसान है जो नम्र है, लेकिन इंसान के अंदर सारी ये चीज़ें हैं, वो गुस्सा नहीं करता, किसी के बारे में क्रिटिसिज्म नहीं करता, वो इम्पेशेंस नहीं होता, वो हमेशा दूसरों की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ समझता है, वो दूसरों को माफ़ करना जानता है। क्या ऐसा नम्र इंसान आज तक आपको अगर दिखा है तो बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय प्रभु यीशु के किसी और को नहीं देखा, किसी और को ऐसा नहीं देखा मेरे दोस्तों। कि और सबसे बड़ी चीज़ है, डू आई रिफ्यूज़ करेक्शन? अगर मैं नम्र हूँ तो मैं अपनी कमी घटियों को करेक्शन करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं कर रही हूँ तो मेरे अंदर नम्रता नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया था, मैं इंसान हूँ, मैं कई बार फिसली हूँ, एक नहीं कई बार फिसली हूँ, कितनी बार मैं गिरी हूँ, लेकिन प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आज मैं संभल पा रही हूँ। अगर मैं इंसानों के भरोसे रहूँ ना, इंसान मुझे कभी वहाँ से निकलने ही ना दे, लेकिन प्रभु मेरी मदद करता है। एक बार याद करके देखिए, जब प्रभु पानी पे चल के आ रहा था तो पतरस भी, उसने कहा था कि प्रभु अगर तू पानी में से चल रहा है तो मुझे भी पानी में चल दे कि आज बोल, और प्रभु ने उसे सामर्थ दी और पतरस पानी में उतर के चलने लगा। लेकिन एक पल के लिए जब पतरस का मन भटका और तेज हवा के झोंके से उसका मन भटक गया तो वो डूबने लगा था और उसने हाथ बढ़ा के कहा था, प्रभु मुझे बचा। तो प्रभु ने क्या कहा? तूने मेरी ओर ना देखे दुनिया की ओर देखा, इसलिए मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। क्या प्रभु ने ऐसा किया? नहीं मेरे दोस्तों, प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने हाथ पकड़कर खींचा। क्यों? वो नम्र व्यक्ति बन के आया था। इससे बड़ी नम्रता का परिचय और कहाँ है? जिस पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया, उसने जब गलती को माना तो प्रभु ने उसे मौका दिया और उसे क्या कहा जब प्रभु रिजरेक्शन के बाद वापस आया? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे भेड़ों को चरा। 3 बार प्रभु ने कहा। मेरे अजीजों, अगर हम गलती करते हैं ना, इंसान हमें मौका नहीं देना चाहता, वो सोचता है ये गलती फिर करेंगे, पर प्रभु ऐसा नहीं है। जब हम सच्चे मन से रिपेंट करते हैं, वो इंसान नहीं देख पाएगा पर प्रभु देख पाएगा, क्योंकि प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु मनों को जांचने वाला प्रभु है। प्रभु बाहरी रूप से हमसे प्रेम नहीं करता। मैं मुंह से तो कह रही हूँ प्रभु प्रभु, लेकिन मन से मैं प्रभु को नहीं मानती। प्रभु से जानता है, लेकिन प्रभु बाहरी रूप से प्रभु प्रभु हे प्रभु नहीं सुनता। जब मैं मन से किसी भी चीज़ को मानती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, मेरे प्रभु को दिखाई देता है और प्रभु उसी के अनुसार मेरे जीवन में काम करता है। क्या ही धन्य है हमारा परमेश्वर, और कितने ही ब्लेसेड है हम, जिस परमेश्वर ने हमें जगत से अलग किया अपने राज्य के लिए, जिस परमेश्वर ने हमें जगत से अलग किया अपने कार्य के लिए। कभी हम इसे सोचे, इसे देखे, इसे पढ़ के, इससे सीखे। उसके बाद कहते हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वही तृप्त किए जाएंगे। क्या हम सच में धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं? इसके लिए है, क्या मैं धार्मिकता के भूखे और प्यासे को क्या समझेंगे? क्या मैं परमेश्वर के वचन का मनन करती हूँ उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर हमसे आशा करता है? जिस प्रकार परमेश्वर हमसे आशा करता है, क्या है उस तरह परमेश्वर के वचन का मेडिटेट करती हूँ, या फिर मैं परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करती हूँ अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए? जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमें शारीरिक रूप से काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर के वचन ने कहा है
तो मांगो तो मिलेगा। प्रभु मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए। कहीं ऐसी प्रार्थना तो नहीं है। ऑफ कोर्स इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रभु ने कहा है अगर हम धार्मिकता के भूखे प्यासे होंगे तो हम तृप्त किए जाएंगे। कौन सी धार्मिकता? कि हम परमेश्वर के राज्य के भूखे और प्यासे हो, उसके राज्य की खोज करें तो हम लोग तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि प्रभु सब कुछ देगा जो हमारी शारीरिक रूप में ज़रूरत है। फिजिकल नीड्स की हर एक ज़रूरत को खुदा पूरा करता है। क्या मैं धार्मिकता की सच में भूखी प्यासी हूँ? क्या मैं प्रभु से ज़्यादा किसी और को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा महत्व देती हूँ? क्या मैं प्रभु से ज़्यादा अपने माता पिता को महत्व देती हूँ? क्या मैं प्रभु से ज़्यादा अपने दूसरे दोस्तों को महत्व देती हूँ? अगर मैं देती हूँ तो मेरे मन में परमेश्वर के राज्य के प्रति भूख और प्यास नहीं है। अगर मेरे मन में परमेश्वर के राज्य के प्रति भूख और प्यास होगी तो मैं किसी और को फर्स्ट प्रायोरिटी देने की वजह मैं अपने खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। मेरी जिंदगी में पहली प्रधानताएं अगर किसी को मिले वो मेरे खुदा को मिले, ना कि मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार को या मेरे किसी लोगों को। क्या मेरे अंदर सच में परमेश्वर के राज्य के लिए तरफ है या नहीं है? अगर होगी तो हम ज़रूर तृप्त किए जाएंगे मेरे अजीज़ों। अगर नहीं होगी तो हम लोग तृप्त नहीं किए जाएंगे कभी। उसके बाद है धन्य है वे जो दयावंत है, उन्हीं पे दया की जाएगी। और इसके लिए कहते हैं डू आई हेल्प पुअर एंड नीडी पीपल एज मच एज आई एम। हम लोग दया करते हैं, गरीबों भी दया करते हैं, ज़रूरतमंदों पे भी दया करते हैं, लेकिन दया किस लिए करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे हमें अपना नाम मिले, हमें सब याद करें कि देखो ये लोग बहुत दयावंत लोग हैं, ये हमारी इतनी मदद कर रहा है, ये भूखों को खाना खिला रहा है। कहीं हम नाम कमाने के लिए तो नहीं कर रहे, या हम लोग परमेश्वर से दया पाने के लिए ये कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा जो दया करेंगे उन्हीं को ही दया मिलेगी। अगर देखें, हम लोग हर कोई जानते हैं दयालु सामरी की कहानी। क्या दयालु सामरी ने उस इंसान की मदद ये सोच के की थी कि सब लोग याद करें कि जिन सामरियों से ये नफरत करते हैं, ये लोग अपने पास फटकने नहीं देते, उस सामरी ने इसकी मदद की है, इस इंसान को यह याद रहेगा? क्या दयालु सामरी ने ऐसी सोच की मदद की थी? नहीं ना। दयालु सामरी ने किस लिए मदद की थी? क्योंकि उसका स्वभाव वैसा था, उसका स्वभाव दयालु था, जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव है। वो अगर दयालु परमेश्वर नहीं होता, जब उसको पकड़ने के लिए आए, पतरस ने जिस का कान काट दिया था, जिस सैनिक का, प्रभु ने उसके कान को फिर जोड़ दिया। ये हमारा परमेश्वर दयालु नहीं तो क्या है? आज इंसान अगर दया करता है हम पे तो वो जताता है कि देखो मैंने इस पे दया की है, लेकिन अगर परमेश्वर दया करता है क्या वो जताता है? नहीं। सिर्फ प्रभु हमारे एक ही चीज़ को जताता है, वो है प्रेम। वो प्रेम को हमेशा जताता है, लेकिन इंसान प्रेम को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जताते हैं। मैं ये चीज़ नहीं करी, मेरे अंदर खुद कितनी सारी कभी घटियों में, इन दिनों में सच बताऊं दोस्तों, प्रभु ने इस तरह मुझे बातचीत की, मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया। आज मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि परमेश्वर चाहता है जिस तरह मैं गिर के संभल रही हूँ उस तरह दूसरों को भी संभाल सकूं। 2 महीने पहले मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया है। मैं पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वो नहीं होने देता। उसने जिसका अपने राज्य के कार्य के लिए चयन किया है उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रभु नहीं है, वो मेरा पिता है। वो एक प्रेमी पिता है दोस्तों, जिसने हमसे अपार प्रेम किया है और जिसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, जिसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं, वो ऐसा परमेश्वर है। आगे का वचन कहता है धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को हम जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है हम उसे नहीं देख सकते। शुद्ध मन के साथ आएंगे तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे दोस्तों।
शुद्ध मन के साथ कब आएंगे? शुद्ध मन क्या है? क्या हम सच में सबसे प्रेम करते हैं? जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, क्या हम उससे प्रेम कर सकते हैं? अगर उसके साथ प्रेम कर सकते हैं तो हमारा मन शुद्ध है, और जिसने हमारे साथ गलत किया उसके साथ हम प्रेम नहीं करते, उससे सारा नाता तोड़ के उससे दूर हो रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से परमेश्वर को हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे अंदर शुद्ध मन नहीं है। और एक चीज़ सबसे बताऊं, जो वचन कहता है दोस्तों, मैं नहीं कहती, वचन कहता है, जो हमसे प्रेम करता है ना, उससे प्रेम करना बहुत आसान है, पर जो हमें तकलीफ देता है उससे प्रेम करना बहुत टफ है। मैं नहीं खुद कर पाती हूँ कई बार, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, जो तुझसे नफरत करता है तो उससे भी प्रेम कर, जो तुझसे बात करना पसंद नहीं करता तो उससे भी प्रेम कर, जो तुझे देख के मुंह फेर लेता है तो उससे भी प्रेम कर, जो तेरे बारे में भला बुरा करता है उससे भी तू प्रेम कर। तो मैं सोचती हूँ कई बार हम परमेश्वर को इग्नोर करते हैं, उसके बातों को इग्नोर करते हैं, उसके बावजूद परमेश्वर हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमारा मन हमारे पिता की तरह शुद्ध होना चाहिए, हमारा स्वभाव हमारे पिता की तरह शुद्ध होना चाहिए। हमारे अंदर किसी के लिए नफरत या बैर भाव या रेश या द्वेष ऐसा कुछ भी ना हो। हम भी हर किसी से प्रेम करें, हम भी हर किसी से प्रेम करें। क्या हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हमारा पहनावा, हमारा बोलचाल, हर एक चीज़ प्रभु को भाता है? अगर हम शुद्ध मन से करेंगे मेरे दोस्तों, हर चीज़ प्रभु को भाएगा। लेकिन अगर दिखावे के लिए करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर हम प्रिटेंड करते हैं ये सब चीज़ें लेकिन मन से ऐसा नहीं है, हम सॉरी टू से प्रभु को नहीं भाता और हम प्रभु से नहीं मिल पाएंगे। आगे कहते हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या हम एक दूसरे से किसी को मेल मिलाप कराते हैं या उसके बीच में दीवार बनकर दोनों पार्टियों को गलत बात बोलते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ से नहीं 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 आपके साथ गलत हुआ, दूसरी जगह नहीं नहीं आपके साथ भी गलत हुआ। क्या कोई इंसान ऐसा है जो यहाँ जाके बोले नहीं इन्होंने आपके लिए हमेशा अच्छा बोला है, अच्छा ही बोलते हैं, और दूसरे पार्टी के पास भी जाके बोले इन्होंने ऐसा ऐसा बोला है? क्या आप दोनों एक दूसरे को मेल मिलाप कराने में विश्वास रखते हो? अगर हमारे पास परमेश्वर ने सुसमाचार की जूतियाँ दी है तो उसके मीनिंग को सोचे, मेल मिलाप। प्रभु यीशु से हम सीखते हैं ना, जब हम पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, प्रभु यीशु ने जब क्रूस पे जो मौत को उठाया था, जिस मृत्यु की वेदना को क्रूस पे सहा, वो मेल मिलाप है। क्रूस से उसने मेल मिलाप करवाया, किससे? पिता से हमारा मेल करवाया, जिस पिता से हम दूर हो गए थे दोस्तों। क्या हमारे पास उस मेल मिलाप की आत्मा है, या बीच में खड़े होकर दोनों पार्टियों के बीच में एक दीवार बनने की आत्मा है? अगर मेल मिलाप की आत्मा नहीं है तो हम परमेश्वर के संतान नहीं कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जिनके ऊपर धार्मिकता के कारण सताव आएगा, खुशी मनाओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। पहले भी ऐसे नबियों पे बहुत सताव आया है जो धार्मिकता के पीछे चले हैं। अगर हमें धार्मिकता के राज्य में सताव आता है, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। दोस्तों, अगर हमारे पास सताव आता है हमें खुश होना चाहिए। अगर परमेश्वर के कारण हमें निंदा उठानी पड़ती है, लोग हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाती है, प्रभु का बोलिए, प्रभु धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। जिस प्रभु यीशु ने हम जानते हैं 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से इतने लोगों को खिलाया, उसमें तो औरतों और बच्चों की गिनती काउंट ही नहीं है, सिर्फ पुरुषों की गिनती काउंट की है। उन्हीं लोगों ने
जिसने विजय प्रवेश द्वार के दिन, पाम संडे के दिन प्रभु का होशन्ना बोल के स्वागत किया, 4 दिन बाद वही लोग कह रहे इसे क्रूस पे चढ़ाओ। जब प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा तो हमें भी लोग नहीं छोड़ेंगे, हमें भी सताव से गुजरना पड़ेगा। पर जब भी सताव से गुजरे, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने सारी आशीषों में एक एक वार्निंग भी दी है मेरे दोस्तों। तो हम प्रभु के वार्निंग को सीरियसली लें, आमतौर से ना लें, और देखें क्या मैं सच में मन की दीन हूँ, क्या मैं दूसरों की तकलीफ़ों में, उसके शोक में शोक करती हूँ, क्या मैं नम्र हूँ, क्या मैं सच में धार्मिकता की भूखी प्यासी हूँ, क्या मेरे अंदर मेल मिलाप की आत्मा है, क्या मेरा मन शुद्ध है, क्या मैं दयालु हूँ, या क्या मैं धार्मिकता के कारण सताई जा रही हूँ। अगर ऐसा है तो इतना याद रखिए, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, उसके पुत्र कहलाएंगे, हम उसके अधिकारी बनेंगे, हमें तृप्त किया जाएगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा। तो दोस्तों, जब इन वचनों को मनन करती हूँ, सिर्फ ये नहीं, आगे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और सारे वचन किस तरह हमसे क्वेश्चंस करते हैं और किस तरह हम उसके उत्तर दे सके, इसके अनुसार हम काम कर सके। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इन वचनों के द्वारा प्रभु ने हमसे कितनी अच्छी तरह से बातचीत की और हमें समझाया। इसलिए आइए हम अपने आप को दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के हाथ में सौंप दें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, दीनता और नम्रता के साथ तेरे सिंहासन के सामने आते हैं, तुझे सजदा करते खुदा। धन्य है परमेश्वर, धन्य है तेरे वचन, धन्य है तू जो तेरे वचनों का मनन करता है, अध्ययन करता है और उसे कंठस्थ करके उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य करता है, उसे अपने जीवन में कार्य लाता है, उसे अपने गले का हार बनाता है। प्रभु तू उनके साथ जितने वादे किए हैं उन सारे वादों को तो पूरा करता है। प्रभु धन्यवाद करती हूँ, इन वचनों के जरिए जितने भी सुनने वाले हैं पिता, हर एक को आशीष मिले, अनुग्रह प्राप्त करे, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता, प्रार्थना को सुना तूने, हमारे बीच में उपस्थित हुआ, हमें समझाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती खुदा। तेरे वचनों के साथ हमेशा जुड़े रहने की आशीष चाहते खुदा। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्ग राज्य में पिता। आमीन।